दोस्तों, आज का विषय है, यदि कोई स्त्री सावन के 5 सोमवार पुरुष को चुपचाप बस ये चीज खिला दे तो वो पुरुष पत्नी के वश में हो जाता है। पत्नी जो कहती है पति वही करता है। वो कभी क्रोध नहीं करता। पति अगर शराबी है तो उसकी शराब छूट जाती है और कभी गुस्सा नहीं आता, और ऐसे में स्त्री का जीवन पति के साथ सुखमय तरीके से बीतता है। बहुत सी नारियां सोमवार के व्रत में इस उपाय को करके अपने जीवन में सुख भोग रही हैं। उनका पति उनके वश में है, उनका प्यार बढ़ रहा है। पति हमेशा पत्नी से प्यार ही करता है, पत्नी की बातें करता है, दिन रात पत्नी से प्यार करता है, पत्नी को पैसा रुपया देता है, धन देता है, इज्जत मान सम्मान सब देता है। पर पत्नी को सोमवार के दिन अगर ये काम कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ नहीं होता तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, आप एक बार करके तो देखिए। हर स्त्री ये चाहती है कि उसके घर में कभी क्लेश ना हो, उसका पति उसे प्यार करे, दिन रात उसी की चर्चा करे, उसे इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे, रुतबा दे, पैसा दे, समाज में खड़े होने की शक्ति दे, उसकी बात का सम्मान करे, उसके हर चीज का सम्मान करे, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे, क्योंकि उसका एक नया जीवन जो शुरू होने जा रहा है। वहीं जब पति गुस्सैल मिल जाता है तो पत्नी का सम्मान नहीं करता, पत्नी को हमेशा कुछ न कुछ सुनाता रहता है, उसकी भावना की कदर नहीं करता, तो अपनी स्त्री का अगर वो सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता है, पत्नी पर गुस्सा होता है, छोटी छोटी बात को लेकर पत्नी को डांट देता है, प्यार नहीं करता, तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। यदि कोई भी स्त्री सावन के 5 सोमवार अपने पति को चुपचाप एक चीज खिला देती है तो उसका जीवन सम्मान और प्यार से भर जाता है। उस पर कभी गुस्सा नहीं करता उसका पति, उसकी हर बात को महत्व देता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आखिरकार वो चीज़ है कौन सी जो पुरुष को खिलाने मात्र से उसका गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है और पत्नी के जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आखिरकार वो चीज़ है कौन सी, आप मुझे इसे तुरंत बतलाइए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब तुम कहानी को पूरे मन से सुनोगी तो तुम्हें उपाय भी ठीक से समझ में आएगा और वो चीज़ कौन सी है ये भी मालूम पड़ जाएगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कहानी ही सुनाना, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो को प्राप्त कर अपने जीवन में सुख का लाभ उठा सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक पुरानी कहानी है। एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वो किसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सेब जैसे लाल लाल गाल हों, सेब जैसी लाल कत्थे उसके स्वरूप हो, आंखें सुंदर हो, उसका स्वभाव सुंदर हो, लेकिन उसे ऐसी लड़की अपने राज्य में कहीं ना मिली। इसलिए वो ऐसी लड़की की खोज में दूसरे देश चल दिया। 3 दिन 3 रात लगातार सवारी के बाद राजकुमार एक ऐसी जगह पहुंचा जहां छोटी छोटी कतारों में झाड़ियां लगी थी। नीचे एक टांग दिख रही थी। फिर तो राजकुमार उस टांग को देखकर रुक गया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, उफ मेरी बदकिस्मती, जो मैं यहाँ चिपक गया। वहीं झाड़ियों से कोई आवाज़ आई, मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, अच्छा। ऐसा कहकर राजकुमार जोर लगाकर उसकी टांग खींची तो एक छोटा सा आदमी, जिसका शरीर गोल था, वो लाल हरे रंग का कपड़ा पहना था, राजकुमार से बोला, राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी चुरा ली। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ पर पकड़ा
मैं छिप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर चला गया। फिर राजकुमार ने पूछा, तो क्या तुम्हारी बेटी को यहाँ से वो उठा ले गया? तो आदमी ने कहा, हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और राक्षस उड़ गया। मैं बिल्कुल गूंगा सा हो गया, सांस भी नहीं ले सका। फिर राजकुमार बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो तुम्हारी लड़की को उठा ले गया। वो व्यक्ति राजकुमार से कहने लगा, राजकुमार, वो राक्षस मेरी बेटी को भूखे कुत्ते को, जादूगरनी को दे देगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही जैसे ही उस आदमी ने राजकुमार को ये बात बताई तो राजकुमार ने कहा, भूखे कुत्ते को जादूगरनी के पास बने दरवाजे पर उसे यदि तुम्हारी बेटी को राक्षस ले गया है तो इस प्रकार वो किस प्रकार दिखती है, मुझे उसकी पहचान बताओ, मुझे उसे ढूंढने में आसानी होगी, उसे मैं तुम्हारे पास वापस जरूर लाऊंगा। वही राजकुमार की बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, राजकुमार, मेरी बेटी के गाल सेब जैसे हैं, उसकी आंखें सेब के बीज जैसी कत्थई हैं, उसका स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजकुमार को भी ऐसे लड़की की खोज थी। फिर तो राजकुमार जो था उस आदमी की बात सुनते ही उस पर बिल्कुल रुक गया और कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसी लड़की की तलाश है। मैं उसे सरोवर के किनारे ढूंढता हूँ। तभी संयोग से घूमते घूमते सरोवर के किनारे एक साधु जी भगवान विष्णु के जो उपासक थे मिले। जब साधु ने राजकुमार की बहुत ज़्यादा चिंता देखी तो साधु ने कहा, राजकुमार, इतनी चिंता क्यों है? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? वही साधु की बात सुनकर राजकुमार ने बताया, महाराज, एक राक्षस यहाँ कहीं जंगल में रहता है और वो एक लड़की को उठाकर अपने घर ले गया है। मुझे वहाँ पहुँचना है, मगर कैसे पहुँचूँ? उसका ठिकाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे राक्षस का ठिकाना अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं सोच विचार में बैठा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की बात सुनकर साधु ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राक्षस का ठिकाना कहाँ है। देखने के बाद साधु ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें उस राक्षस का ठिकाना बताऊंगा। तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो बहुत गुस्सा वाला होगा और तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वो असल में कुत्ता नहीं है, वो एक राक्षस है, कुत्ते के रूप में पहरेदारी करता है और यदि कोई उस स्थान पर घुसने की कोशिश करता है तो वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है, उसे खत्म कर देता है। वहीं जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी जिसे किसी भी इंसान को देखते गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से लाल हो जाती है और सामने वाले इंसान को मारकर खा जाती है। और फिर तुम जब और आगे बढ़ोगे तो एक दरवाज़ा मिलेगा, वो असल में दरवाज़ा नहीं होगा, वो भी राक्षस ही है जो दरवाजे के रूप में पहरेदारी करता है। और फिर प्रवेश करोगे तो तुम्हें उसके गुस्से से बचना है, गुस्से को काबू में करना है, उसका गुस्सा खत्म करना है। तो तुम्हें अपने साथ एक चीज़ लेकर जानी चाहिए और वो चीज़ तुम्हारे ऊपर उस गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करेगी। और तुम्हें कहना है, मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाने वाला हूँ जिसको पीने से तुम अमर हो जाओगे। और फिर तुम उस चीज़ को निकालने के बारे में जो मैं तुम्हें बताता हूँ सोच पाओगे। तुम उस चीज़ को तीनों को 5-5 चम्मच पिला देना और वो जैसे ही इस चीज़ को पिएंगे तो उस चीज़ के प्रभाव से वो तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और तुम आगे जो भी चाहोगे वो खुशी खुशी से रास्ता दे देंगे और तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस साधु की बात सुनकर राजकुमार ने जंगल से उस चीज़ की व्यवस्था की और साधु के द्वारा बताए गए उस राक्षस के ठिकाने पे पहुंच गया। राजकुमार की गति हवा के समान थी। वहां देखा तो एक कुत्ता घर के पास आया। कुत्ता अपने घर से निकला, भौंकने लगा, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? सावधान हो जाओ, यदि तुम्हें आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार ने वो चीज़ निकाली जिस चीज़ के बारे में साधु ने बताया और उस कुत्ते से कहा,
मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाऊंगा कि तुम अमर हो जाओगे अगर मुझे आगे जाने दोगे। तो कुत्ता कहने लगा ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे वो चीज़ दिखाओ, वो चीज़ क्या है। राजकुमार ने वो चीज़ निकाली और कुत्ते को पिला दी और कहा, मैं राक्षस के किले जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसे कत्थई आंख वाली और सेब जैसे रस मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर कुत्ता बोला, मुझे किसी को देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था। वही राजकुमार की बात सुनकर कुत्ता कहने लगा, राजकुमार, मुझे किसी को भी देखते एकदम क्रोध आ जाता था, लेकिन जब मैं तुम्हारी चीज़ पी लिया तो मेरा गुस्सा कहाँ चला गया पता ही नहीं। राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर एक बात का ध्यान रखना, यदि तुम्हें कहीं पर वो लड़की दिखाई ना दे, वो ना मिले, तुम्हें वहाँ पर सेब दिखाई देगा, उस सेब को अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुत्ते को अपना खाना दे दिया जो स्वयं खाने के लिए उसने लिया था और उसने उसमें कुछ मिलाया था और कहा, ये रोटियां खा लो, अपनी भूख मिटा लो। और फिर राजकुमार ने ऐसा कहकर उस कुत्ते को सारी रोटी दी और कुत्ता खुशी से रोटी खाया और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान तुम्हें उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब करे, मगर याद रखना, अगर तुम्हें वो लड़की कहीं पर ना दिखाई दे तो तुम सेब जरूर उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार फिर से अपने घोड़े पर चढ़ा, कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी, हवा की गति से घोड़े को दौड़ाता हुआ वो जादूगरनी के घर पर आ गया। वही जादूगरनी ने कहा, हे राजकुमार, सावधान हो जाओ, आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। वही राजकुमारी ने जादूगरनी को वो चीज़ पिला दी और राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले से को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसे कत्थई आंख वाली, सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो जादूगरनी का गुस्सा ठंडा हो गया। राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। और फिर जादूगरनी की बात को सुन करके राजकुमार जादूगरनी को एक कंबल भेंट किया तो जादूगरनी ने उस कंबल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और कहने लगे, राजकुमार, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तुम अब यहाँ से आगे जा सकते हो। भगवान करे तुम जिस लड़की को छुड़ाने जा रहे हो उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाओ। और फिर वो एक दरवाजे के पास आया तो एक राक्षस रूप में खड़ा हुआ राक्षस दरवाजा मिला। वही दरवाजा था जो राजकुमार को देखकर कहने लगा, राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वही राजकुमार उस राक्षस को वो चीज़ पिला देता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। मैं राक्षस के किले जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसे कत्थई आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की रहती है। उसे छुड़ाने में कोशिश करूँगा कि कामयाब हो जाऊँ, मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने वहाँ पर वो लड़की दिखाई ना दे तो तुम्हें एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, फिर तुम उस सेब को उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर छलांग लगाई और फिर घोड़ा नाचता आगे चला गया। इस प्रकार राजकुमार जो था आखिरकार राक्षस के किले पहुंच गया तो सीधे अपने घोड़े को सीढ़ियों पर चढ़ाता हुआ सामने दरवाजे पर पहुंच गया। वहीं जो किले के पास पहुंचा तो उसे वहां पर कोई राक्षस नहीं दिखाई दिया, ना वो लड़की दिखाई दी। फिर वो आगे कमरे में गया, वहां कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो रसोई में गया, राक्षस नहीं दिखाई दिया, ना लड़की। इसके बाद वो राक्षस सोने वाले कमरे में गया, वहाँ खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। उसके अंदर जाने पर राक्षस गहरी नींद में सो रहा था और पास में एक तस्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तब राजकुमार को याद आया जो सभी ने कहा था, अगर तुम्हें वहाँ लड़की ना दिखाई दे तो सेब दिखाई देगा, तुम वहाँ सेब को उठा लेना, जिसे भगवान शिव कहते हैं पार्वती। फिर तो राजकुमार ने जैसे ही सेब को उठाना चाहा तो सेब को छूने से पहले सेब एक लड़की में बदल गया, जिससे के गाल सेब की तरह सुर्ख लाल थे, आंखें सेब की बीज की तरह कत्थई थी। फिर लड़की रोकर राजकुमार से कहने लगी, हे राजकुमार, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो।
वही राजकुमार कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी मेरे पास आओ और हमारे साथ चलो, मेरा घोड़ा नीचे है। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था उस लड़की को लेकर वहां से भाग गया। वही राजकुमार ने लड़की को घोड़े पे बिठाया और दौड़कर राक्षस के चंगुल से आगे चलने लगा। और वही राक्षस चिल्लाया, दरवाजे से उसे जल्दी रोको। दरवाजा कहने लगा, नहीं रोकूंगा, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। और इस प्रकार कहकर दरवाजे ने राजकुमार को वहां से आगे जाने का रास्ता दे दिया। फिर राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के पार निकल गया। वही राक्षस था राजकुमार के पीछे भागा, चिल्लाया, जादूगरनी जल्दी से इस राजकुमार को रोको। और यहाँ से जादूगरनी कहने लगी, नहीं रोकूंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे सोने के लिए मखमली कम्बल दिया है। इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर और आगे निकला। वही राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से चला। वही राक्षस था जो भी अपनी पूरी गति के साथ में उस राजकुमार के पीछे गया। फिर वो चिल्लाकर बोला, कुत्ते जल्दी से इस राजकुमार को रोक लो। कुत्ता कहने लगा, मैं राजकुमार को नहीं रोकूंगा, उसने मुझे खाने के लिए दिया है। फिर राजकुमार जो था लड़की को लेकर आगे बढ़ा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार सभी के साथ के द्वारा अब जब राक्षस उस राजकुमार के पीछे आया, कुत्ते के पास पहुंचा, तो कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया और उसे पकड़कर आगे बढ़ा। राजकुमार जो था जब भागता चला गया, जब तक कि वो झाड़ियों की कतार नहीं आ गई, तब तक उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। उधर घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर वो आदमी वहीं छिप गया। और फिर राजकुमार ने उस लड़की का हाथ लेकर वहां पहुंचा जहां उसकी मनपसंद उसके पिता ने शादी करा दी और वो खुशी खुशी अपने घर को आराम से आ गया। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार समय के साथ राजकुमार गलत संगत में पड़ गया और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, अत्याचार करने लगा। राजकुमार का स्वभाव गुस्सैल प्रकार का हो गया। वही राजकुमार की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। अपने पति से प्रताड़ित होने पर वो दिन रात चिंता में कुढ़ने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद वह साधु जिसने राजकुमार को गुस्सा करने वाली चीज़ के बारे में बताया था, एक दिन राजकुमार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर जब उस राजकुमारी ने साधु को भिक्षा दी और उस साधु ने राजकुमार की चिंता की लकीरें को देखा, तब साधु को मालूम हुआ कि इस राजकुमारी का पति बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का होगा। तो साधु ने जो चीज़ राजकुमार को बताई थी, उस चीज़ के बारे में राजकुमारी को भी बता दिया। और फिर राजकुमारी ने बेल के 5 पत्तों का रस लेकर उसमें सुपारी मिलाकर सावन के 5 सोमवार राजकुमार को चुपचाप पिला दिया, जिसके प्रभाव से राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो गया और वो राजकुमारी से प्यार करने लगा। वहीं अंत में माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु मैं समझ गई, यानी जो स्त्री बेल के पत्तों को सावन में 5 सोमवार सुपारी में मिलाकर बेल के पत्तों के रस को चुपचाप अपने पति को पिला देती है, उसके पति का गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए ये लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप जो मनसा है, जो आपकी मनोकामना है, उसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अवश्य पूरा करेंगे। अंत में कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।